मेरा मौजू सबके जहनों में है, हिकमत परवरदिगार। अल्लाह हर काम हिकमत के तहत करता है। उसने अपने हबीब को आलमीन पे फजीलत दी है, तमाम अंबिया पे फजीलत दी है। और मक्के में जितने अफराद थे वो यही एतराज़ करते थे कि अब्दुल्लाह के यतीम को क्यों रसूल बना दिया। वो अल्लाह मालिक है, जिसे चाहे चुन ले, और जब वो चुन लेता है तो परवाह नहीं करता कि लोग इसे मानते हैं नहीं मानते, वो चुन लेता है। और जिसे वो चुन ले तो किसी को किसी बस्ती के लिए चुनता है, किसी को किसी करिए के लिए, शहर के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी को आलमीन के लिए। मेरे मौजू को बस इदराक करते रहिएगा, आलमीन पे। अब रसूल खुदा को अल्लाह ने आलमीन के लिए, ज़मीन एक आलम है, ये पूरी कायनात आलमीन है। अगर ये जुमला पहुंचा पाया तो मेरी शायद बात अगली आप तक पहुंच जाए कि अल्लाह है रब्बुल आलमीन। ये दुनिया बहुत बड़ी है, लामहदूद नहीं। ये साइंस ने कहा इन्फिनिटी है, लामहदूद है। क्यों? क्योंकि खुदा को नहीं मानते। खुदा लामहदूद है, दुनिया नहीं। मुझे नहीं मालूम है ये बात पहुंचा पाया हूं या नहीं। ये दुनिया लामहदूद नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया भी लामहदूद हो तो दुनिया भी खुदा है। दुनिया महदूद है, बनाने वाला लामहदूद है। उस बनाने वाले ने कहा कि इस दुनिया का मैं रब हूं, मोहम्मद रहमत है, अली वली है। अब चल रहे हैं, चुन लिया और फिर इन्हें नहीं चुना। दलील क्या है कि ये सबसे अफजल हैं, ये आज मुझे पेश करना है। और मैं अपने अंदाज से कोशिश करूंगा, मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि एक फ़िक्र को लेके आऊं और मुश्किल से मुश्किल मजमून को आसान से आसान बना के पेश करूं। ये कुरान का उसलूब है। अंबिया खवास के लिए नहीं आए थे, आवाम के लिए आए थे। मुझे नहीं मालूम मैंने बात को पहुंचा। अल्लाह ने कुरान खवास के लिए नहीं भेजा, सबके लिए भेजा है, एक मखसूस तबके के लिए नहीं है। अल्लाह ने कुरान सबके लिए भेजा। अंबिया सबके लिए आए हैं, आइम्मा सबके लिए हैं। कोई एक नहीं कह सकता अली मेरे हैं, कोई एक नहीं कह सकता हुसैन मेरे हैं। हुसैन सबके, जो नहीं मानता वो बदबख्त है। हुसैन सबके हैं। तो ये सबके लिए हैं, तो हमारा पैगाम सबके लिए होना चाहिए। तो अब दलील क्या है? सरवर कायनात सबके लिए अफजल है। अब दलील क्या? अल्लाह ने जो सबसे अफजल फरिश्ता था उसे चुना, मेरे हबीब तक पैगाम ले जा। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कोई फरिश्ता नहीं, जिब्राइल खुद पैगाम लेके जाएंगे। थोड़ी सी तवज्जो। अंबिया को दिन तकसीम किए, कहा मूसा हफ्ते का दिन आपका, दाऊद मंगल का दिन आपका, ईसा इतवार का दिन आपका। कोई नबी पूछे परवरदिगारा अफजल तरीन दिन है जुमा, हमें दे दे का? नहीं, एक अफजल नबी आने वाला। बहुत से लोग पहुंच गए, मैंने भी मुकम्मल नहीं किया। मैंने पहले कहा मैं एक मुकदमा बना रहा हूं, नतीजा दूंगा, सारे मजमे की तवज्जो रहेगी। शायद आप लोगों के लिए, सबके लिए खास हो, मतलब मैं पूरा खुला जिगर दे रहा हूं। तो अल्लाह ने अफजल तरीन दिन रखा अपने हबीब के लिए, का किसी को जुमे का दिन नहीं दूंगा, जाके देख लीजिए। हिंदुओं के लिए दाऊदी, ये जितने भी हैं सबके, मंगल है, हफ्ता है, इतवार है, जुमे का दिन सिर्फ उम्मत मोहम्मदी के लिए है। अल्लाह ने जनाबे इब्राहीम, जनाबे इसहाक, याकूब, जनाबे मूसा, दाऊद, ईसा, सुलेमान, सबको बैतुल मुक़द्दस दिया। जनाबे इब्राहीम से खाना काबा तामीर करवा लिया, फिर भी कहा नहीं, इंतजार करो, अब पहुंच गए शायद। अफजल तरीन इबादत गाह दूंगा तो मोहम्मद को। बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से लोग, अभी मैंने नतीजा नहीं दिया, सारे मजमे की तवज्जो। अफजल तरीन माबद इबादत गाह, जिसकी क़िबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, खाना काबा का। इब्राहीम आप खलील हैं, मूसा आप मेरे कलीम हैं, ईसा मूसा कलीमुल्लाह, ईसा आप रूहुल्लाह, लेकिन ये बैतुल्लाह आपको नहीं। जाओ जाके इबादत कर लो, लेकिन माबद और क़िबला बनेगा मोहम्मद का। जिसका माबद और क़िबला इतना अफजल हो, सोचें उसमें आने वाला। चलें, अल्लाह कह रहा है भाई, दलील क्या कि रसूल खुदा सबसे अफजल, सबसे अफजल, अफजल तरीन फरिश्ता अल्लाह ने हबीब को पैगाम के लिए भेजा। अफजल तरीन दिन रसूल खुदा के लिए, अफजल तरीन क़िबला रसूल खुदा के लिए। तवज्जो, तो अब अल्लाह सबसे अफजल चीजें पैगंबर को दे रहा, अफजल तरीन चीजें। सफर सबसे अफजल हबीब का, घर सबसे अफजल नहीं है मजमा, घर घर सारे अंबिया का एक तरफ, रसूल खुदा का घर अफजल तरीन घर। जिसका घर अफजल, तो क्या घर वाले सबसे अफजल है?
सारे अंबिया को अल्लाह ने सहीफे दिए, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं और नतीजा देने वाला हूं। सारे अंबिया को नतीजे से पहले एक जुमला सुन लीजिए, शायद मैंने कभी पढ़ा हो, अगर पहले सुन रखा है मुझसे तब भी, ये सारी बहस नहीं पेश कर रहा हूं। अजीजान गिरामी, सारे अंबिया को 100 सहीफे 4 किताबें, अल्लाह ने 100 सहीफे और 3 किताबें जिन अंबिया को दिए, उन्हें बुला के, इब्राहिम पहाड़ पे आइए सहीफा ले जाइए, इदरीस पहाड़ पे आइए किताब ले जाइए, मूसा कोहे तूर पे आइए, कोहे तूर पे आइए तौरात ले जाइए, मिस्र का कोहे तूर, ए दाऊद फिलिस्तीन के पहाड़ पे आइए जबूर ले जाइए, ईसा जबल सईर पे आइए किताब ले जाइए। सारे अंबिया को किताबें दी बुला बुला के, और अफजल तरीन किताब कुरान वो दी रसूल खुदा को बुला के नहीं। मेरे हबीब आप जहां जाएंगे किताब वहां आएगी, आप अबू तालिब के घर होंगे किताब वहां, आप खदीजा के घर में किताब वहां, आप हरम पाक में किताब वहां, आप फातिमा की चादर चले किताब वहां, हसनैन को कांधों पे बिठाएंगे किताब वहां, अली को हाथों पे उठाएंगे। या रसूल अल्लाह, अज़ीज़ान गिरामी, अफजलियत रसूल खुदा की दलील ये है कि अल्लाह ने अफजल तरीन किताब दी, और वो कुरान जिंदा मोजज़ा है। अल्लाह ने नहीं कहा तौरात मोजज़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह ने नहीं कहा ज़बूर मोजज़ा है, इंजील मोजज़ा का, कुरान मोजज़ा है, ये मेरे हबीब का मोजज़ा है। क्योंकि अच्छा, सारे अंबिया की रिसालत है किसी बस्ती के लिए, किसी शहर के लिए, किसी इलाके के लिए, पैगंबर की सारी दुनिया के लिए, तो सारी दुनिया के लिए थी और हमेशा के लिए। अब हमेशा के पैगंबर के मोजज़े को भी हमेशा रहना चाहिए, पैगंबर की रिसालत है क़यामत तक के लिए। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो, मैं जानता हूं इस वक्त हालत बुरी है, हब से मेरा ये हाल है, जबकि मेरे लिए एहतमाम भी किया गया, तो आपका क्या हाल होगा मुझे एहसास है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा की रिसालत क़यामत तक के लिए, तो आपका मोजज़ा भी क़यामत तक के लिए। जब मोजज़ा क़यामत तक, अच्छा देखें सबके, जनाब मूसा का मोजज़ा असा, यद बैदा, किसी का कोई तलवार, किसी का कोई असा। तवज्जो, रसूल खुदा का मोजज़ा क्या है? कुरान, वो है किताब, वो है इल्म। रसूल खुदा किताब देके चले गए, अब पैगंबर कोई ऐसी साथ में आल देके जाएं, कुरान कयामत तक के लिए है, तो वारिस कुरान भी कयामत तक के लिए हो। कोई मुसलमान नहीं मानता आज वारिस है सिवाय हमारे। बस भाई इतने में जनाब सैयदुल शुहदा एक खैमे के बाहर आए, वहां पे एक मां अपने दोनों बेटों के बालों को संवार रहे हैं, और बालों को संवार के फरमाती हैं, ओनो मोहम्मद, मेरे शेरों, आपकी रगों में शेरों का खून है, आप हैदर कर्रार के नवासे, आप जाफर तैयार के पोते। बस एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए मेरे शेरों, मेरी 2 वसीयतें हैं, सलाम बीबी की अजमतों पे, मेरे शेरों मेरी 2 वसीयतें। अब्बा फरमाइए क्या वसीयत? का पहली वसीयत, मेरे शेरों तुम बहुत बहादुर हो, कोशिश करना कि जब मैदान जंग में उतरो तो मामू के दुश्मन उमर साद को कत्ल कर देना। कहा अम्मा हमारा आपसे वादा, हम कोशिश ज़रूर करेंगे। अम्मा दूसरी वसीयत क्या है? बीबी के आंसू बहने लगे, मेरे बच्चों तुम बहुत बहादुर हो, अगर जंग करते करते फुरात तक पहुंच जाओ तो पानी मत पीना। मेरे बच्चों, मेरे नाना रसूल खुदा हौज़े कौसर पे सैराब करेंगे, पानी मत पीना, मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना बड़ी प्यासी है, अजरकुम अल्लाह। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है ना, आज जब उसे पानी पिलाएं, मौला हुसैन की छोटी सी यतीमा बीबी, उन्हें जरूर याद कीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। मैं तो पूरी शहादत पढ़ने वाला था, बल्कि शहादत के बाद तक के मसाए पढ़ने वाला था, मुझे नहीं मालूम आप बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। तो बस भाई बीबी ने वसीयतें की, बच्चों को प्यार किया। सुबह आशूर दिन निकला, भूखे प्यासे अंसार जाने लगे, एक एक करके अंसार जा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, मौला हुसैन लाशें उठा उठा के ला रहे हैं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने पूछा, ओनो मोहम्मद, मेरे शेरों आप अब तक गए नहीं जंग के लिए? कहा अम्मा मामू हमें जाने ही नहीं देते, जब भी हम इजाज़त लेने जाते हैं मामू कहते हैं तुम मेरी बहन की निशानी हो।
अजरकुम अल्लाह। बस भाई अब एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने ज़ोहर के बाद एक मरतबा आवाज़ दी, कहा ओनो मोहम्मद अब्बास को बुलाओ। जनाब अब्बास आए। जी बीबी फरमाइए क्या हुक्म है? कहा अब्बास ज़रा मेरे भाई से कहो मेरे हक़ का वास्ता मेरे दोनों बच्चों को इजाज़त दे दें। मौला हुसैन ने एक मरतबा सवाल किया, बहन क्या बात है? कहा भैया आप मेरे बेटों को इजाज़त नहीं देते। कहा शायद अब्दुल्ला राज़ी ना हो। कहा नहीं भैया, अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था ज़ैनब अगर जंग की नौबत आए ना तो अली अकबर से पहले हमारे बेटों को भेजिएगा। भैया मेरे बेटों को इजाज़त दे दीजिए। बस भाई अगर आप अब बर्दाश्त कर पाएँ तो मैं पूरे मसाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। आज बर्दाश्त कीजिएगा, तहम्मुल के साथ चलिएगा। मैं पूरे मसाइल पढ़ूंगा, कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। एक मरतबा जनाब सैयदुश्शहदा ने एक शहजादे का बाजू पकड़ा सवार कराया, दूसरे शहजादे को जनाब अब्बास ने बाजू पकड़ा सवार कराया। दोनों शहजादों ने हाथ में हाथ डाला, तलवारें खींची और एक मरतबा बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा मैं मैमने से हमला करता हूँ, आप मैसरे से हमला कीजिए, फिर हम कल्बे लश्कर पे मिलेंगे और मामू के दुश्मन उमर साद का सर कलम कर देंगे। दोनों ने हमले किए। जैसे ही कल्बे लश्कर पे आए ना, उमर साद ने देखा करीब आ गए, उसने आवाज़ दी सारी फौज से कहो हमला करें। जब सारी फौज ने हमला किया ना, एक मलऊन ने एक शहजादे के सर में गुर्ज मारा, दूसरे शहजादे के सर में तलवार लगी, दोनों जमीन पे गिर गए। जब गिरे एक की रूह परवास कर गई थी, एक में अभी रमक बाकी थी। जिनमें रमक बाकी थी उन्होंने आवाज़ दी मामू जान हमारी मदद को आइए।